संसद के दोनों सदनों में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी तो लोकसभा में अनुराग ठाकुर चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं इंडिया ब्लॉक के सांसद आज दोनों सदनों में पेपर लीक पर भी चर्चा की मांग कर सकते हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता इसके लिए बैठक कर चुके हैं और आज अभिभाषण के दौरान पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर सकते हैं। खबर है कि अगर विपक्ष ने चर्चा के दौरान पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। गुरुवार को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद डीएमके सांसद ने कहा है कि आज नीट पेपर लीक के मामले पर चर्चा के लिए नोटिस देंगे। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी विजय चौक पर मीडिया को संबोधित करेंगे। सुबह 10:45 पर राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होने वाली है। चर्चा के केंद्र में तो धन्यवाद प्रस्ताव रहेगा, लेकिन नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अपने सुर मुखर करेगा। चर्चा की शुरुआत होने से कुछ घंटे पहले ही गुरुवार रात को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग हुई है। चर्चा की शुरुआत होने से कुछ घंटे पहले ही गुरुवार की रात को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इस मीटिंग में ये सहमति बनी है कि विपक्ष संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग करेगा। सरकार विपक्ष की मंशा पहले ही भांप चुकी है, इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक पर होने वाली किसी भी चर्चा का जवाब देने के लिए तैयारी कर चुके हैं। संसद के पहले सत्र में सरकार किसी भी तरह से खुद को बैकफुट पर नहीं दिखाना चाहती, इसलिए सत्र के आगाज के साथ ही नीट पेपर लीक पर भी मोदी सरकार फ्रंट फुट पर खेल रही है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में खुद पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का जिक्र करके बढ़त ले ली है। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। 4 जून को जिस वक्त देश लोकसभा चुनाव के नतीजों में व्यस्त था, उसी वक्त एनटीए ने नीट का रिजल्ट जारी कर सबको चौंका दिया और जब धांधली की बात सामने आई तो विपक्ष के हाथ मुद्दा लगता चला गया। लेकिन तीसरी बार शपथ लेते ही मोदी सरकार इसे लेकर एक्शन में आ गई है। सरकार ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाकर प्रदीप सिंह खैरोला को नया डीजी बना दिया। पूरे देश में पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। सरकार ने पॉलिसी लेवल पर भी कई बड़े फैसले फौरन कर दिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ लेते ही एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। ये कानून इसी साल फरवरी में पास हो चुका था। लोक परीक्षा कानून 2024 के मुताबिक पेपर लीक के गुनहगारों को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। नकल करने पर 3 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। शिक्षण कोचिंग संस्थान आरोपी हुआ तो उसके प्रबंधक या शिक्षक को 5 से 10 साल की जेल हो सकती है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पेपर लीक कांड छाया रह सकता है। इसके लिए दोनों तरफ से तैयारी जमकर चल रही है। लाखों लोग बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को। तो आवाज़ तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं। हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज़ सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है। नीट का पूरा फेलियर, इट्स ए कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या, नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह,
जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित है। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। देखिए, पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए, जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो, जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस परीक्षा है, डॉक्टर है, किसी की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जो बच्चों की मांग है कि हो या नहीं हो, बच्चों की मांग होना चाहिए। तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे। क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। पेपर लीक के सबूत सामने आते ही जितनी रफ्तार से विपक्ष हमलावर हुआ है, उसकी दोगुनी तेजी से सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री के संसद में शपथ लेते वक्त जिस तरह से हुटिंग हुई, उससे साफ हो गया कि विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मैं आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार के सामने विद्यार्थियों की हित सर्वोपरि है। उनकी मानसिक स्थिति को हम समझते हैं। जिस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, उनकी मन विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी प्रकार की एरर हो, इसको सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट होगा, उसको दंडित किया जाएगा और उसमें एनटीए की कुछ सुधार भी होने की आवश्यकता है, उसकी भी दायित्व लेगी और कोई गड़बड़ी स्प्रेड ना हो, उसकी भी चिंता कीजिए। देखिए, जो भी उसके लिए कठिन और कठोर कदम उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे। उसमें हम भारत सरकार की जो साइबर सिक्योरिटी की जो इंस्टीट्यूशन और संस्था है, जैसे गृह विभाग की I4C संस्था, उसमें ये सारा विषय को ध्यान में रखा है। उन्होंने भी हमको कई अन्य विषयों में मदद भी किया है और हमें आधुनिक समय की इस चुनौती को, देश की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें मिलकर हम काम कर रहे हैं और सभी राज्य सरकार की सहयोग और कोऑपरेशन हम अपेक्षा करता है और देश की भविष्य को सुरक्षित करना ही पड़ेगा, उसकी कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। एनटीए के अधिकारी दोषी हों या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी दोषी हों, बड़े अधिकारी दोषी हों, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित रूप में कोई भी व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट रहेगा, देश की विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है। पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। वहीं विपक्ष ये भी तैयारी कर रहा है कि अगर उनके मन के मुताबिक नियमों पर चर्चा नहीं हुई तो इंडिया ब्लॉक के नेता सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे।